Hare Krishna everyone, welcome and welcome back to Sacred Universe family. I hope आप सभी बहुत हैप्पी हैं, हेल्दी हैं एंड बहुत ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि काफ़ी लंबे टाइम से मैं कोई वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रही थी. मैं काफ़ी बिजी थी बट अब रेगुलरली आप सभी के लिए वीडियोस आती रहेगी. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. तो आज की रीडिंग का टॉपिक है, हम जानेंगे कि Q2 of 2025 दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून आपके लिए कैसा रहने वाला है. क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है यूनिवर्स की तरफ से. जो भी इन कार्ड से आएगा मैं आपको बताऊंगी. बट हमेशा की तरह बिफोर आई स्टार्ट मैं बता देना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है कि पूरी तरह से ना हो या फिर पूरी तरह से आपके साथ रेजोनेट हो जाए. सो प्लीज़ आप अपने माइंड को थोड़ा ओपन रखें. एंड ऑल्सो ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप तक ये पहुंच रही है आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हिंट, इंडिकेशन और गाइडेंस आप तक पहुंचना जा रहा है. तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं. यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए इस क्वार्टर में. वी हैव ग्रोथ. वाओ. यूनिवर्स और गाइड करें मुझे. हम ये कार्ड्स नहीं लेंगे. सॉरी. वी हैव डेस्टिनी. ये कार्ड आ रहा है. वी हैव एनलाइटनमेंट. ओके. हम कार्ड्स पहले सेपरेटली अप्रैल, मई एंड जून ऐसे कार्ड्स निकालेंगे. हमारे लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए. वी हैव परसेप्शन. क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. रिजेक्शन. ओके. यूनिवर्स प्लीज गाइड कर लीजिए क्या आ रहा है आप यूनिवर्स के लिए. क्या गाइडेंस. वी हैव जॉय. वांट टू मेक श्योर कि आपको कार्ड्स विजिबल हैं ठीक से. ओके. ओके. डिस्बॉर्डनेस. प्लीज गाइड करें. अबंडेंस. बैलेंस. ओके. हमारे पास कार्ड्स आ गए. ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक से आया है आपके लिए विजडम. सो गाइस हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं. सो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ ग्रोथ आ रही है. कुछ ऐसी ग्रोथ जो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है. कुछ ना कुछ चीज़ें जिनके लिए आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से, वो चीज़ें आपके लिए अब एक्सेप्ट कर ली गई हैं और रिज़ल्ट आपके लिए ज़रूर आएगा. बस आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो भी आप अभी कर रहे हैं, हो सकता है कि वो रिज़ल्ट आपको अभी विजिबल ना हो. तो ये ग्रोथ किसी भी फॉर्म में हो सकती है. ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल वेल्थ, ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ ग्रोथ, जहाँ पे आपकी सोल का एनलाइटनमेंट हो रहा है. आप अपने अंदर आप ग्रोथ फील कर रहे हैं एक पर्सन के रूप में. आप जहाँ पे ग्रो कर पा रहे हैं इन दैट फॉर्म और इन एनी अदर फॉर्म, जिस भी वे में आप अभी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप. तो हो सकता है कि रिजल्ट्स आपको अभी इतने विजिबल ना हो, बट आपके लिए ये गाइडेंस है कि प्लीज़ आप अपना जो वर्क है उसको उसी तरह से, उसी डेडिकेशन के साथ कंटिन्यू रखें. एंड ऑल्सो आप अपनी प्रेयर्स को कंटिन्यू रखें, बिकॉज ईश्वर का पूरा सपोर्ट आपके साथ बना हुआ है और आपको एनलाइटनमेंट वो अचीव ज़रूर होगा जो आपकी डिज़ायर है, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं. आप
वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। मुझे आपके लिए अप्रैल मंथ में काफ़ी कुछ ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लंबे टाइम से कुछ प्रेयर्स हैं आपकी जो आपको लग रहा है कि अनहर्ड रही हैं, सुनी नहीं गई हैं, बट ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको यही रिमाइंड कर रहे हैं कि आपकी कोई भी प्रेयर अनसुनी नहीं की जाएगी। अगर उस प्रेयर में सच्चाई है, ईमानदारी है, ऑनेस्टी है और सद्भावना है, तो बिल्कुल आपकी प्रेयर्स बिल्कुल सुनी जा रही हैं। सो दिस इज़ फॉर यू फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। मई मंथ में मुझे आपके लिए जो गाइडेंस नज़र आ रही है, देखिए कहीं ना कहीं मुझे एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि आप कुछ ना कुछ अपने सेल्फ डाउट्स में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। सेल्फ डाउट्स की वजह से आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं जो आपकी लाइफ में होनी नहीं चाहिए, जिन्हें आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए सेल्फ डाउट्स की वजह से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्ड परसेप्शन का भी है। तो इससे ये बिल्कुल गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्लियर गाइडेंस है कि आप एक बार अपने परसेप्शन को शिफ्ट करके देखें। हो सकता है कि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। क्योंकि आपने अपनी ही काफ़ी ओवर थिंकिंग की वजह से अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है, बहुत ज़्यादा सिचुएशन को नेगेटिव बना लिया है, लेकिन वो एक्चुअल में ऐसी है नहीं। ये देखिए, आपके माइंड के परसेप्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं सिचुएशन आपके लिए और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड ट्रबलसम हो गई है। तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आप अपनी लाइफ में एनलाइटनमेंट एंड जॉय कैसे अचीव करेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ ये एक बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप अपने परसेप्शन को शिफ्ट करें, पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान दें। लाइफ में कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, चाहे प्यार है, पैसा है, अच्छी जॉब है, वेल्थ है, अबंडेंस है, कुछ भी, लेकिन सबसे पहले आपको खुद को मैनिफेस्ट करना पड़ता है। वाओ, मैंने काफ़ी अच्छी लाइन बोल दी है। यस, मैनिफेस्ट योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। तो जब तक आप खुद पे खुद को पॉजिटिविटी से नहीं भरेंगे, खुद का परसेप्शन में आप शिफ्ट नहीं लाएंगे, खुद की एनर्जीज पे आप काम नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में जॉय नहीं आएगा। बट फॉर द मंथ ऑफ मई मुझे नज़र आ रहा है कि आप इन सारी चीज़ों से हट के आप अपने परसेप्शन को शिफ्ट करेंगे, एंड एडवाइस भी है। और अगर आप इस चीज़ पे ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप जॉय फील करेंगे भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो प्लीज़ आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है दैट अपने माइंड में अगर कुछ भी इस टाइम पे है ऐसा, तो उसको सरेंडर करो और अपनी लाइफ पे खुद पे पहले फोकस करने की कोशिश करो, क्योंकि लाइफ में कोई भी चेंजेस आपके तब आएंगे हर एक तरह से जब सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी फील्ड पॉजिटिव होगी। जब आप खुद में वो हैप्पीनेस फील करने लगेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो सारी पॉजिटिव चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगी। एंड फॉर द मंथ ऑफ जून, आप अभी कुछ ना कुछ फिर भी अभी देखिए कुछ ना कुछ हैं चीज़ें जो आपको बैलेंस बनाने की कोशिश करनी है। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपकी सारी प्रेयर्स बिल्कुल सुनी जा रही हैं। आप इस टाइम पे जो भी यूनिवर्स के सामने अपनी प्रेयर्स रख रहे हैं वो बिल्कुल सुनी जा रही हैं और उन पे काम भी हो रहा है बैकग्राउंड में। मे भी हो सकता है कि आपको अभी नज़र नहीं आएंगे रिजल्ट्स, आपको ऐसा लग रहा है, मे बी यू आर फीलिंग बीइंग रिजेक्टेड, कि यूनिवर्स आपको सुन नहीं रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को रिजेक्ट करा जा रहा है, बट ऐसा है नहीं। क्योंकि यही चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि मे बी इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ऑफ परसेप्शन, जो जब आप शिफ्ट करेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आने लगेंगी। एंड आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून ये गाइडेंस है कि प्लीज़ आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें अपनी लाइफ में हर एक तरह से। हो सकता है कि ओवर थिंकिंग के चलते हुए आप अपनी लाइफ में प्रॉपर बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, अपने लिए ही बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं,
अपनी वर्क लाइफ में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, आपके बहुत सारे काम हैं जो स्केड्यूल्ड हैं, जो किसी पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे, आप उन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, उन कामों में डिले आ रहा है। इस वजह से जब तक आप अपने प्रॉपर स्केड्यूल पे स्टिक नहीं कर पाएंगे, सी एक बेसिक चीज़ आपको बताती हूँ कि जब तक आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सपोज आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अच्छा जॉब, अच्छा करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। लेकिन यूनिवर्स कैसे वर्क करता है? यूनिवर्स ऐसे वर्क करता है, जो चीज़ आप ऑलरेडी हैं वही चीज़ आपके पास अट्रैक्ट होगी। तो आप सोचिए कि अगर आप अपने अंदर ही चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हैं, तो आप अपनी बाहरी दुनिया में किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को या फिर अपनी जॉब को या किसी भी करियर को आप कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जब आपकी लाइफ में आपके लिए ही इतना डिफ़िकल्ट हो रहा है अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना और अपनी लाइफ को ही प्रॉपर मैनेज करना, अपने अंदर की नेगेटिविटी को ही पूरी तरीके से ख़त्म करना। अगर आपको खुद को अपने अंदर चेंजेस लाने में इतनी डिफ़िकल्टी हो रही है, तो यूनिवर्स आपके लिए चेंजेस आपकी बाहरी दुनिया में कैसे लेकर आ सकते हैं? तो चेंज अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी करना है, किसी भी सिचुएशन को करना है, तो पहले आपको खुद के लिए कुछ करना होगा। यही कार्ड्स आपके लिए बता रहे हैं। आई होप मैंने बहुत ईजीली और बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन किया है और आप मेरी बात को समझेंगे भी। तो प्लीज़ फॉर द मंथ ऑफ जून आप लोगों के लिए ये स्ट्रिक्ट गाइडेंस है कि अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करें। ये जिस टाइप की ओवर थिंकिंग आप कर रहे हैं या फिर अगर किसी भी टाइप की गॉसिप कर रहे हैं, तो उससे कोई बात नहीं बनेगी। आप कितनी भी गॉसिप करें, कितनी भी अगर आप बातें बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे अपनी लाइफ की किसी से भी, चाहे वो पॉजिटिव करें या नेगेटिव करें, तो आपकी ग्रोथ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। बिकॉज वो एनर्जीज फिर आप नेगेटिव क्रिएट कर देंगे या फिर वो एनर्जीज आप ऐसी क्रिएट कर देंगे जहाँ पे आपको विश्वास नहीं है। तो जहाँ पे विश्वास नहीं होगा, तो डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा नहीं हो पाएगा, आपकी विशेस को पूरा होने में टाइम लग जाएगा। तो अगर आप अपनी लाइफ में ये ग्रोथ, अबंडेंस जो आपके लिए ऑलरेडी डेस्टाइंड है, इस तक जल्दी पहुंचना है, तो आपको अपना इनर वर्क जल्दी जल्दी कंप्लीट करना होगा और ओवरऑल आपको अपनी विजडम बढ़ानी होगी। करेक्ट? तो यही विजडम है जो अभी मैं आपको काफ़ी देर से समझा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप सभी को ये समझ में आए और आप अपनी लाइफ में ये अबंडेंस, इनलाइटनमेंट और विजडम बिल्कुल अचीव कर पाए। और जल्दी से हम देख लेते हैं ओवरऑल यूनिवर्स प्लीज गाइड करें और क्या आ रहा है, हम जानने की कोशिश कर लेते हैं कार्ड्स के थ्रू। सॉलिट्यूड, ओके, यस डेफिनेटली अगर आप एनलाइटनमेंट पे वर्क कर रहे हैं, आप अभी इस टाइम पे ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप अपनी आत्मिक ग्रोथ पे भी फोकस कर रहे हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे एक एज अ पर्सन, एज अ सोल अगर आप ग्रोथ कर रहे हैं, सोल एक्सपेंशन पे वर्क कर रहे हैं, तो ये सॉलिट्यूड विल हेल्प यू टू फाइंड योर वे विद मोर क्लैरिटी। यूनिवर्स और प्लीज गाइड करें। हम एक एक कार्ड लेंगे फॉर ईच मंथ। वी हैव गेटवे। सी, आई टोल्ड यू, जैसे ही आपका परसेप्शन शिफ्ट होगा वैसे ही आपके लिए लाइफ में गेटवेज भी ओपन होने लगेंगे, बट उसके लिए आपको पहले इनर वर्क करना होगा। मेरे कार्ड सिंक्रोनाइज कर रहे, दैट मीन्स एनर्जी। वाओ, ओके, सी, अबंडेंस दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ लव। ये यूनिवर्स आपको बिल्कुल कंफर्मेशन बता रहे हैं कि प्लीज़ कीप डूइंग इनर वर्क। और जो अभी गाइडेंस मैंने आपको दी है, ये बहुत मीनिंगफुल गाइडेंस है। मैं हमेशा कोई भी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ कि मेरे मुंह से जो भी वर्ड्स निकले, मैं कुछ सोच के नहीं बोलती हूँ उस वक्त जब भी मैं ये रीडिंग्स रिकॉर्ड करती हूँ। स्पॉन्टेनियसली जो मेरे माइंड में आता है, इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को देख के जो मुझे लगता है कि आप तक ये मैसेज पहुँचना चाहिए, वही मैं बोल रही होती हूँ। तो
मेरे कार्ड्स भी मेरे वर्ड्स से अगर सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि यूनिवर्स आपको एक क्लियर इंडिकेशन देना चाहते हैं मेरे थ्रू, कि आपकी कुछ हेल्प हो सके, आपको गाइडेंस मिल सके जिस भी सिचुएशन में आप हैं उस वक्त। सी, तो फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल हमारे पास आया है कार्ड सॉलिट्यूड। यस, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड से कभी ऐसे डरना नहीं चाहिए। हमें लोनली एंड अलोन होने में बहुत फ़र्क होता है। तो आपको लोनली नहीं होना है, आपको इस टाइम पे सॉलिट्यूड पे ध्यान देना है कि अगर इस सिचुएशन में इस टाइम आप अकेले हैं, और अगर सॉलिट्यूड में जाना भी पड़ता है देन इट्स फाइन, क्योंकि ये वक्त है आपके लिए जहाँ पे आप अपने ऊपर फोकस कर सकें। हो सकता है कि बहुत लंबे टाइम से कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा केओस की वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे थे अपनी इनर सेल्फ पे, अपनी इनर हीलिंग पे। बहुत सारे जवाब आपको ऐसे ढूंढने हैं जो आपको इस सॉलिट्यूड में ही समझ में आएंगे। यू नो, ईश्वर का साक्षात्कार अपने अंदर होना ये कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उस पर अपने ऊपर काम करना पड़ता है। और ये सॉलिट्यूड डेफिनेटली आपको ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि मंथ ऑफ मे में आई कैन सी कि आप अपने इन नेगेटिव परसेप्शंस पे बिल्कुल विजय हासिल करेंगे, और करनी भी चाहिए। वी हैव द कार्ड गेटवे, दैट मीन्स द गेटवे ऑफ हैप्पीनेस इज डेफिनेटली ओपनिंग फॉर यू। तो ये कैसे होगा? ये ऐसे ही होगा जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके लिए गाइडेंस लेके आती हूँ गाइस टाइम टू टाइम, सो दैट कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे आपको इस वक्त गाइडेंस पाने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस आपको हेल्प करेगी अपने रोड मैप को क्लियर तरीके से देख पाने में, और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ आपको क्लियरली पता चलेगा। एंड फॉर द मंथ ऑफ जून आपके लिए आ रहा है लव एज अ ब्लेसिंग। अबंडेंस दैट मीन्स लव ही है यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर आप लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो पहले खुद से प्यार करना शुरू करें। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है कि सेल्फ लव होता क्या है, कैसे होता है, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारी सेल्फ लव सीरीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। हमारे पास सेल्फ हेल्प बुक्स भी होती हैं। अगर बुक्स आप नहीं रीड करना चाहते हैं, हमारे पास यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ होती हैं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा वर्क करने की कोशिश करें, क्योंकि तभी आपकी लाइफ में ये अबंडेंस, ये लव, ये हार्मनी बिल्कुल अचीव होगी। अदरवाइज यही रिजेक्शन, यही नेगेटिविटी, यही डिस्पॉन्डेंस, इसी में आप फंसे रह जाएंगे। तो मेरा काम है आप सभी को यहाँ से गाइडेंस देना, अदरवाइज द चॉइस इज़ ऑल योर्स। बट मुझे लगता है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी मेरी एडवाइस को, मेरे सजेशंस को, और ये मेरे सजेशंस नहीं हैं एक्चुअली, ये ईश्वर की तरफ से सजेशंस आ रहे हैं। जो कार्ड्स हैं ये मेडिटेशन के थ्रू मैं आपके लिए रीडिंग शूट करती हूँ। तो मेरे जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल ईश्वर का आशीर्वाद और इंडिकेशन है आप लोगों के लिए। आई होप आप इन पे वर्क ज़रूर करेंगे और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। ओके, चलिए ओवरऑल एडवाइस देख लेते हैं कि ओवरऑल आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या जानने की ज़रूरत है। वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके अंदर हो सकता है कुछ फियर्स हो सकते हैं, कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा डर आपके मन में बैठा हुआ है जो एक्चुअल में इतना ज़्यादा है नहीं एक्चुअल में, तो उन पर थोड़ा वर्क करें। वही इनर वर्क। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। मे बी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सोचते रहते हैं, आपके पास बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, लेकिन आप उन पर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो यही यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि योर ड्रीम्स नीड एन प्रैक्टिकल प्लान। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और प्रैक्टिकल प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ओके, आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। Nothing is yet set on the stone.
हो सकता है कुछ चीज़ें अभी आपको लग रही होंगी कैसे होंगी कैसे नहीं होंगी, तो यही यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि अभी कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा गया है, और कोई भी चीज़ यूनिवर्स में ऐसी नहीं है जो चेंज नहीं हो सकती, चेंज ना की जा सके। तो आप सबसे पहले खुद पे बिलीव करें। कोई भी लाइफ में ऐसी स्ट्रगल अगर है भी जिनसे आप गो थ्रू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने ऊपर काम करें, अपने उस डर को बाहर निकालें, क्योंकि वर्क थ्रू योर फियर्स, और यहाँ से भी मुझे नज़र आ रहा है देयर इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ कुछ नेगेटिविटी, कुछ ओवर थिंकिंग, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, कुछ फियर्स हैं आपके अंदर जो कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और अगर आपने इन पर काम नहीं किया, अगर आप इस वक्त पे सॉलिट्यूड स्टेज में हैं अपनी लाइफ में, तो यही सही वक्त है आप लोगों के लिए कि आप इन पे वर्क करें। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं अपनी लाइफ में, उन सभी चीज़ों तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज आपके लिए डेस्टाइंड है, बट स्टिल अगर आप उसमें डिले कर रहे हैं उस तक पहुंचने के लिए, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन में इतना है कि आप उस पर स्टेप आउट ही नहीं करना चाह रहे हैं, तो ये गलती आपकी है। और इसीलिए मैं ये रीडिंग आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, सो दैट आपको मैं ये रिमाइंड करा सकूँ कि क्या करना चाहिए आपको इस वक्त। ओके, एंड नथिंग इज सेट इन द स्टोन। तो अगर अभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि ये तो मुझे नहीं मिलेगा, या कुछ भी आपको ऐसा फील हो रहा है, कोई नेगेटिविटी लग रही है कि नहीं ये मुझसे मैनिफेस्ट नहीं होगा, देन प्लीज़ इन सारे फियर्स को बाहर कर दें पूरी तरीके से, क्योंकि जिस वक्त आप अपने अंदर से वो आवाज़ को पहचान लेंगे कि येस यू कैन डू इट, उस वक्त कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। सब कुछ आपके लिए लाइफ में पूरी तरह से बदल जाएगा। सबसे पहले आपको खुद बदलने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं मेरे पास। मैं इस कार्ड को लेना चाहूँगी, एनलाइटनमेंट। मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। आई ट्रूली बिलीव इन द सोल एनलाइटनमेंट। जब सोल एनलाइटनमेंट होता है तो लव, अबंडेंस, हैप्पीनेस, एवरीथिंग जस्ट फ्लोज। लेकिन आपको उसके लिए खुद को लायक भी बनाना पड़ता है कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फ़्लो करें। आपको बिल्कुल ज़्यादा उसके लिए मेहनत, परेशान भी ना होना पड़े, लेकिन उसके लिए उस स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर। सो आई होप आप सभी को ये रीडिंग बहुत पसंद आई हो, और आपके लिए ये गाइडेंस काफ़ी यूज़फुल रहे। आप इस पर वर्क करें, और अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो अगर आपको ये गाइडेंस पसंद आई है, रीडिंग अच्छी लगी है, तो एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।